हर मुसीबत, हर परेशानी, हर मसले को हल करने के लिए आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। मुसीबत से मुकम्मल निजात मिल जाएगी और इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा दे और हमेशा आपको अपनी खैर व आफ़ियत के साए में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कुरान पाक में सब्र करने का जिक्र 90 से ज़्यादा मकामात पर आया है। बेशक इंसान अल्लाह की तौफीक के साथ ही सब्र कर सकता है। जब भी हालात तंग हो, परेशानी आ जाए, मुसीबतें आपके घर का रास्ता देख लें, जैसे कि आजकल हर बंदा ही परेशान है, बावजूद कोशिश के मुसीबतों से निकल नहीं पा रहा। रिज़्क़ की तंगदस्ती ने आ घेरा है, किसी भी तरह रिज़्क़ में वुसअत नहीं हो रही। दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी पूरी कोशिश के बावजूद रुपए पैसे की कमी है। तो आप बखूबी जानते हैं कि पैसे के बगैर ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। वही बता सकता है जो इन हालात से गुज़र रहा हो। बेवजह की परेशानियां, मुश्किलें इंसान की ज़िंदगी का चैन व सुकून छीन लेती हैं। बंदा मुसीबतों से निजात पाने के लिए बहुत हाथ पाँव मारता है, मगर हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि बजाय आसानी के ज़िंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। तो ऐसे में सब्र करें और अपने खालिक कायनात की तरफ रुजू करें, क्योंकि वही निजात देने वाला है, वही अता करने वाला है। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते तो नमाज पाबंदी से पढ़ें, और अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो अपनी नमाज में पूरी तवज्जो देना शुरू करें। नमाज के वक्त ज़हन में इधर उधर के ख्यालात को ना आने दें, इससे आपके हालात में यकीनन बेहतरी आएगी। हम आपको एक अमल भी बता रहे हैं। अमल को किस वक्त पढ़ना है, अमल की तादाद क्या है, कितने दिन वजीफ़ा पढ़ना है, सदका क्या देना है, ये सारी तफसील हम आज की इस वीडियो में गोश गुजार करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मुकम्मल वीडियो देखिएगा। कोई रोज़गार ना मिलने की वजह से परेशान है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, किसी को जॉब नहीं मिल रही, हर बंदा किसी न किसी परेशानी, किसी न किसी मुसीबत से दो चार है। लोग अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा या सिरे से रिश्ते आते ही नहीं। किसी को बीमारियों ने घेर रखा है, किसी के घर से लड़ाई झगड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कहीं भी कामयाबी नहीं मिलती। गर्ज ये कि हर मुसीबत, हर परेशानी, हर मसले को हल करने के लिए आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। शर्त यह है कि अमल की तादाद में कोई कमी बेशी नहीं करनी। जितनी तादाद हम बताएंगे इतना ही पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। और दूसरी बात कि बग़ैर सदका दिए बग़ैर अमल को हरगिज़ ना पढ़ें। अगर आपने इन बातों पर अमल किया तो आप जितनी भी बड़ी मुसीबत में होंगे, इंशाअल्लाह आपके देखते ही देखते आपको निजात मिल जाएगी। ये एक ऐसा मुजरब अमल है, जिसने भी सदके दिल से पढ़ लिया, इसका मसला हल हो गया, इसे फैज़ ज़रूर मिला। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। आपकी वजह से कोई और भी मुसीबतों से निजात पा सकता है। इसके दिल से निकलने वाली दुआएं आपकी ज़िंदगी को और आसान बना देंगी। चांद के इब्तदाई दिनों में किसी भी जुमेरात को ज़ोर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ नकद रकम किसी मुस्तहिक को इस नीयत से सदका अदा कर दें कि आपको इस मुसीबत से जल्द अज जल्द निजात मिल जाए। और इसी दिन इशा की नमाज़ अदा करने के बाद जब सब घर वाले सो जाएं, यानी आपको खलवत मुयस्सर आ जाए, तो ये कलमात अल्लाहु समद 231 बार, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ मुसीबत से जल्द अज जल्द निजात पाने की नीयत से पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद अपने रब के हुज़ूर आजिज़ व इनकिसारी से दुआ मांग लें। इस अमल को सिर्फ 5 दिन तक पढ़ लें। दौरान वजीफ़ा 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से अदा करनी है और इस अमल को दिल से पढ़ना है। अमल पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी। इस अमल के रिज़ल्ट आपको तीसरे दिन नज़र आने शुरू हो जाएंगे और अमल मुकम्मल होने पर आपको मुसीबत से मुकम्मल निजात मिल जाएगी और इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप पर मेहरबान हो जाए और आपको मुसीबतों से जल्द अज जल्द निजात अता फ़रमाए। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।